हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 के बारे में समझाऊंगा और उसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप उसे इजीली समझ सकें और कम समय में ज़्यादा कुछ गेन कर सकें। सो लेट्स नो इट। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में समझेंगे। पहला तो आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, हम कैसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करें। फिर सेकेंड हाफ में हम ये समझेंगे कि ये समीकरण क्या होते हैं और ये समीकरण होते हैं कैसे हम इनको लिखते हैं, कैसे इनको हम बैलेंस करते हैं। और भी इसके बाद फिर हम कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि इन्हीं अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो आज मैं उन डिफ़िकल्टीज़ को पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करूँगा, या कहूँ तो एक तरीके से रिमूव करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं हम किसे कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या मैं इस मार्कर को तोड़ दूं तो ये केमिकल इक्वेशन होगा या केमिकल रिएक्शन होगा, या मैं उस किसी पेज को फोल्ड करके फेंक दूं तो क्या वो रासायनिक अभिक्रिया होगी? बताइए, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रियल में रासायनिक या केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो रिपीट नहीं होता और उसमें हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, हर घर में दूध होता है, दूध से दही बनती है ना, लेकिन क्या दही से भी दूध बनता है? नहीं बनता। यानी कि ये रिएक्शन क्या हुआ, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये हम बहुत सारी अपने आसपास ही देखते हैं। कहीं ज़्यादा मत जाओ, किताबों में मत ढूंढो, हमें सही मायने में इन इक्वेशन को, इन रिएक्शंस को आसपास में ढूंढना चाहिए, अपने घर में ढूंढो। हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। एक सिंपल सा, जिस कॉपी में, नोटबुक में आप पढ़ते हो, उस नोटबुक के पेज को लो और फाड़ दो, क्या उसको फिर से आप ज्वाइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये भी केमिकल इक्वेशन है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो गई? वो अभिक्रियाएं जो कि एक नए पदार्थ को बनाए, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, उन्हीं को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, हम कई सारी चीज़ों को जलाते हैं, घर में फ्यूल यूज़ करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जला देते हैं, जल जाता है। पेपर को हम जलाएं, जल जाता है। क्या जो उसके जलने से राख बनी, क्या उस राख से हम दोबारा उस मैग्नीशियम रिबन को बना सकते हैं, या फिर हम उस पेपर को बना सकते हैं जिसको जलाकर वो राख बनाई है? नहीं। तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में समझने वाली बात यह है कि हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर हम कहते हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए, हमें समझ में ना आए। और जब कोई समझ में चीज़ नहीं आएगी तो उसको हम कितनी बार भी पढ़ें, वो ऊपर से ऊपर निकल जाएगी। इसीलिए केमिस्ट्री को इजी करने के लिए इक्वेशंस बनाई गई हैं, जिनको हम समीकरण कहते हैं। और वो समीकरण सही मायने में क्या करते हैं, वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बिल्कुल इजी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्म में। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम को हम जला दें, वो जल जाता है, राख बनता है। और आप लोगों ने एक्टिविटी कहीं देखी हो या पढ़ी हो बुक में
कि वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो काफ़ी तेज जलता है, लाइट प्रोड्यूस करता है और साथ में फिर राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कोई भी चीज़ हम जलाते हैं सही मायने में वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में जलता है। तो अगर हम उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो हम इस तरीके से समझते हैं कि मैग्नीशियम प्लस किसके प्रेजेंस में जला है? ऑक्सीजन। और जब ये जला तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस करना हम अगले स्टेप में सीखते हैं, किस तरीके से हम इन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आयरन का एग्जांपल, फेरिक प्लस H2O यानी कि वाटर के साथ में ये रिएक्ट होकर बनाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करता है। यानी कि हम इस इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है और राइट में प्रोडक्ट। ये बेसिकली क्या हो गया? रिएक्टेंट और राइट में प्रोडक्ट। तो इनकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन केमिकल में पढ़ा है कि रिएक्शन कोई भी हो बट उसका जो मास होता है वो कंजर्व होता है, यानी ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बीच में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक तरीके से हम इनके बीच में दीवार खींच देंगे इन दोनों की लड़ाई करवाने के लिए। देन लेफ्ट साइड में कौन सा कंपाउंड है या एलिमेंट्स है उनको एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि जैसे हम आयरन की बात करें, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के जो है वाटर बनाता है, इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। इसलिए इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या है ये? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके अलावा और तो कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हम देखेंगे राइट साइड में तो राइट साइड में भी वही है, आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, राइट। अब हम इनके नंबर्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर आयरन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब सेम चीज हम राइट साइड में काउंट करते हैं। इधर आयरन कितना है? 3, और हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 4। अब अगर हम इनका टोटल सम ऐड करें तो शायद हमें यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि इसका कितना सम हो रहा है? 4, और इसका 4, 2, 6, 3, 9 हो रहा है। तो यानी हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे देखें ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल वैल्यू है। डिफरेंस कहाँ पर है? आयरन पे। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसमें इंटू 3 कर दें तो ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। दैट्स मीन कि हम यहाँ पे आयरन पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और याद रखना, मल्टीप्लाई चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, हम उसके पहले ही करेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखना, कहीं बाद में नीचे नहीं, उससे पहले ही उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। अब प्रॉब्लम क्या बची है? प्रॉब्लम बच गई हाइड्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। सो ये भी डिफरेंट है। चलो भाई, हम इसको भी करते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटू 4 कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा पंगा होता है वो क्या है? पंगा आ रहा है कि अगर हमने जब वाटर में 4 का मल्टीप्लाई किया तो वो 4 का मल्टीप्लाई केवल हाइड्रोजन में ही नहीं होगा, वो ऑक्सीजन में भी होगा।
यानी कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन सभी में होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर इक्वल था वो ऑटोमेटिकली इंटू 4 होके 8 हो गया। ऑक्सीजन तो हो ही गया। लो जी, यहाँ पे हमने बराबर किया तो वहाँ गड़बड़ हो गया। तो फिर अब हम राइट साइड में देखें कि भाई देखो, हाँ ये भी 4 4 हो गया, ठीक है। इधर दोनों 3 3, ठीक है। और यहीं पे 8 और यहाँ पे 2 है। और कई बच्चे इसी पे सर पकड़ लेते हैं कि भैया तो सर में दर्द हो गया, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा, राइट साइड पे जाओ, कमी यहाँ पर है तो हम इस कमी को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट है, अलग में हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन। और अगर इन 2 हाइड्रोजन को हम 2 किससे मल्टीप्लाई कर दें? कोई गैस कर सकते हो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 8 हो जाए? 4 से। करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 8, राइट? 8 हो गया। अब एक बार क्या, यहाँ पे हम फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलो हम एक बार थोड़ा क्लियरली काउंट कर लेते हैं, राइट? यहाँ पे आयरन कितना हो गया? 3, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। टोटल कितना हो गया? 8 और 3 11 और 4 15, राइट? अब इधर देखो, आयरन कितना है? 3, हाइड्रोजन कितना है? 8, और ऑक्सीजन कितना है? 4, और इनका हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। यानी कि भैया ये तो मैथ वाली बात हो गई। कौन सी बात? कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब दोनों साइड बराबर हो देन वी कैन से दैट आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम गलत इक्वेशन लिख देंगे, अनबैलेंस्ड लिख देंगे, तो ये जो है प्रॉब्लम बनी रहेगी। सो आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने किस तरीके से समझाया है, और आगे नोट डाउन करने के लिए भी आप इसको नोट करके रख सकते हो। और हाँ, अगर और भी कोई इक्वेशन हो बैलेंस करने के लिए, आपसे बैलेंस ना हो रही हो, तो आप उसको मेरे से शेयर कीजिए, मैं बैलेंस करके आपको बताऊंगा।